हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम इन्वर्टेड कैंटिलीवर टी बीम का बेंडिंग स्ट्रेस या सेफ यूडीएल कैसे फाइंड आउट करना है पता करेंगे। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जिस इन्वर्टेड टी बीम की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अगर हम इंजीनियर है तो हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि अच्छा सिचुएशन ये है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता आपको भी विजुअलाइज हुआ होगा कि ये टी बीम एक्चुअली दिखता होगा कैसे। इसके लिए 3D डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं, हम सफल तो हो जाने चाहिए कोशिश में। हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कुछ इस प्रकार, ये इसका फ्लैंज है जो बॉटम में रहेगा। ओके, फिर ये इसका वेब कुछ इस तरीके से पीछे जा रहा है, ये देखो। ठीक है, ये मैंने इसका फ्लैंज वेब निकाल दिया। अब ये फ्लैंज भी निकाल रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, टी बीम को इन्वर्टेड सेक्शन में दिखाया। बट कंडीशन न्यूमेरिकल में ऐसी बताई गई है कि ये जो टी बीम है ये है कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर का कंडीशन क्या कहता है, बड़े समझदारी से आपको देखना होगा दोस्तों, क्योंकि विजुअलाइज नहीं हुआ ना तो रट्टा मारने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, इसको हम कैंटिलीवर तभी बोल सकते हैं जब इसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा फ्री हो। तो यहाँ पे ये जो एंड है ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। कैंटिलीवर बीम की बात करूँ तो ये ऐसे एक एंड फिक्स दूसरा फ्री होता है। तो ये जो बीम है इसका खाली क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दिया है, क्रॉस सेक्शन। गॉट इट। अब अच्छे तरीके से विजुअलाइज हुआ है। कुछ देर के लिए डायग्राम यहाँ पे रखता हूँ ताकि बाद में भी काम आएगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई लोड आपको इसके ऊपर कितना सेफ होगा, मतलब इतना लोड डालूंगा तो बीम सेफ है, ये अगर पता करना है तो ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। 100% आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कोई बात नहीं, होता ही जल्दबाजी, बट इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। फटाफट सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता है कि यूडीएल यानी डब्ल्यू निकालना है, और वो भी परमिसिबल स्ट्रेस। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस बोला है, कोई इशू नहीं। टेंसाइल स्ट्रेस दिया न्यूमेरिकल में, एक वर्ड ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस यानी मैक्सिमम इतना आप स्टोर कर सकते हो। ये स्ट्रेस के लिए डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू कौन से फॉर्मूले में आता है, एम के। अब कैंटिलीवर उसके ऊपर यूडीएल है, तो कैंटिलीवर के ऊपर अगर यूडीएल आता है तो WL²/2, ये फॉर्मूले से हम मूवमेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब एक बार मूवमेंट मिल जाए तो W बड़े आसानी से मिलेगा। तो करते हैं पहले शुरुआत बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन से। देखिए M/I सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R। अपना ट्रिक मी बाय इंजीनियर। ओके ठीक है, इसमें M तो लगने वाला है, सिग्मा B यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस या डिवाइडेड बाय Y, ये दो टर्म काम में आने वाले। E और R में से कुछ भी नहीं दिया, हटा दो उसको। अब M चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिग्मा B/Y, ये I को उधर भेजा इंटू हो गया। अब M निकालने के लिए सिग्मा B है अपने पास, Y निकालना पड़ेगा, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले आप Y की तरफ जाइए। अब Y निकालना है तो एक टेबल आपको काम आता है। कौन सा टेबल, ये देखिए, पार्ट, फिर एरिया जिसको AI बोल देते हैं, फिर सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ YI, और फिर AI इंटू YI, ये टेबल है। ठीक है, दैट्स इट। अभी इसमें हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए
इसको हम बोलते हैं पार्ट 1, इसको बोलते हैं पार्ट 2, है ना, वेब फ्लैंज। अब पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। पार्ट 1 का एरिया मतलब इसका एरिया, अब ये एरिया निकालने के लिए उसका विड्थ 12 है इनटू डेप्थ कितना है, एक्चुअली यहाँ पे टोटल 150 है, बट हमें केवल वेब का ही डेप्थ चाहिए, तो 150 में से ये 12 हटा दो, बचेगा कितना 138, मतलब 138 इंटू 12, ये आपको एरिया देके जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं एरिया कितना आता है, देखते हैं। पूरा ना बेसिक से मैं बता रहा हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 1656 mm² में एरिया। वैसे ही सेम पार्ट 2 का भी एरिया 150 इंटू 12 आ जाएगा, तो ये सीधा हिसाब है। नहीं सीधा नहीं है, कैलसी यूज करना ही पड़ेगा। 150 इंटू 12 1800, ठीक है, डन। अभी पहला जो आपका एरिया है उसका सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से लेना है, यहाँ पे ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। देखिए जो दिया हुआ स्ट्रेस है वो टेंसाइल है, बरोबर। अब टेंसाइल कब हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे टेंशन टॉप पे आएगा कि बॉटम पे, ये पता करना है पहले। यहाँ पे टेंशन टॉप पे आएगा कि बॉटम पे। अब देखना ये जो है ये बीम है समझो, अब इसको ऐसा पकड़ता हूँ, ऐसा बीम है, ये साइड पे फिक्स है, ठीक है, ये साइड पे फिक्स है, तो इधर अगर लोडिंग फ्री है तो नीचे की तरफ बेंड होगा, है ना, नीचे की तरफ बेंड होगा, तो इसका मतलब ये टॉप का पोर्शन है ना, ये वेब वाला, इधर आएगा टेंशन और निचला पोर्शन जो है उस पे आएगा कॉम्प्रेशन। इसका मतलब हमें दिया टेंसाइल स्ट्रेस है तो हमें जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है टॉप से लेना पड़ेगा। यही बात समझ में, हमें टॉप से क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉप पे ही यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि बीम कुछ इस प्रकार बेंड होगा। अब इसके उल्टा दोनों साइड सिंपल सपोर्ट होते ना, दोनों साइड, इधर भी सिंपल सपोर्ट इधर भी, तो ये कुछ इस प्रकार बेंड होता, तो फिर बॉटम पे टेंसाइल टॉप पे कॉम्प्रेशन ऐसा आता। कैंटिलीवर की केस है ऐसा है, ऐसा बेंड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें अभी सेंट्रॉइड के डिस्टेंस टॉप से लेने हैं। मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे एक न्यूमेरिकल हो, 2 हो, 10 लगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे पहले सेक्शन का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप लेना है, और ये बताने के लिए पूरा मेहनत किए हैं हम, रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए अब ये पूरा 138 है और इसका हाफ डिस्टेंस होगा, ये मतलब कितना होगा 138 डिवाइडेड बाय 2, पता कर लेते हैं कितना है, 138 डिवाइडेड बाय 2 69, तो ये 69। देखिए पहले हिस्से को हमने टॉप से सेंटर लिया है, तो दूसरे हिस्से का भी सेंटर हम क्या करेंगे, टॉप से ही लेंगे। अब दूसरा सेंटर इधर है, यहाँ तक तो 138 है पता है आपको, प्लस यहाँ तक मतलब क्या 12 का हाफ 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 ऐड कर दूं तो 144 हो जाएगा। लिखा छोटा है, बोर्ड अपने पास बहुत छोटा है, उसे मैं मैनेज कर रहे हैं, डोंट वरी, एक ना एक दिन डिजिटल बोर्ड आने ही वाला है अपने पास, ठीक है। अब क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1656 इंटू 69 कर लेते हैं। रुकिए जरा, सब्र रखिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कोई बुला रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, बिल्कुल जाने का नहीं है। किसी शायर ने कहा था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, काम चालू है ना, ठीक है। 1656 इंटू 69, आंसर कितना आया 114.26, 114
0.26 इंटू 10⁻³ AI/YI। फटाक से टाइम गवाओ मत, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1800 इंटू 144, ये मिला 259.2 इंटू 10⁻³ दैट्स इट। अब देखिए आपको जो भी y बार मिलेगा यहां पे मिलेगा y बार, ये टॉप से ले रहे हैं, टॉप से मतलब टेंसाइल जोन में कितना डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का, ये T फॉर टेंसाइल जोन। अब ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ AI/YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI इज इक्वल टू, अब समेशन ऑफ ये एरिया का AI इज इक्वल टू, समेशन करते हैं दोनों का, देखते हैं कितना आता है, 1800 प्लस 1656 3456। अब एंड वाला समेशन AI/YI का जहां पे मल्टीप्लिकेशन किया है ना आप लोगों ने, वहां का एडिशन, तो क्या होगा एडिशन देखते हैं, 114.26 इंटू 10⁻³ प्लस 259.2 इंटू 10⁻³, 373.46 इंटू 10⁻³ गॉट इट। तो ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, समेशन AI/YI कितना है, 373.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 3456, कर लेते हैं ना इसका कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया हो जाएगा अभी के अभी, 373.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3456। और जीरो काय को बता रहा है, लिटरली जीरो बताया मेरे को, देखिए कैल्शियम में गड़बड़ है कुछ, तो दोबारा कैलकुलेशन, 373.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3456, 108.06 mm। अब ये जो डिस्टेंस आया ना, आपको फिर से दोहराता हूं, ये टेंशन जोन यानी टॉप से सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे है वो मिला है। और ये टॉप से क्यों हमने लिया, क्योंकि हमें बताया गया है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, यानी बेंडिंग स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक टॉप पे कैंटिलीवर में टॉप पे जो होता है टेंसाइल, और बॉटम पे आता है वो कॉम्प्रेशन, और सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो टॉप पे कॉम्प्रेशन आता है, बॉटम पे टेंसाइल। चाहिए तो उसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ये जो है ये कुछ इस तरीके से बेंड होता है, तो टॉप पे टेंशन बॉटम पे कॉम्प्रेशन, बट जब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो कुछ इस तरीके से बेंड होता है, तो टॉप पे कॉम्प्रेशन बॉटम पे टेंशन, ऐसा होता है। ठीक है, आपका हर स्टेप पे हर जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसका ध्यान रख रहा हूं मैं, इसको थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं। डन, तो ये मिला, तो हमें केवल उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हटा रहा हूं ताकि डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ये भी कुछ काम कर रही है, ओवरऑल डेप्थ वो लिख दिया है मैंने। अब देखना, टॉप से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना हुआ, 108 न्यूट्रल एक्सिस बोल देता हूँ इसको, कितना हुआ 108.06, गॉट इट, मार्क कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही आपको YT मिल गया, अभी I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, सबको पता है, Ig1 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस Ig2 प्लस A2H2 का स्क्वायर।
ठीक है। अब इसमें ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों अप्लाई करना पड़ता है, प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है मैंने। अब सीधा मैं Ig1 H1 Ig2 H2 का वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। Ig1 मतलब बोलिए दोस्त, पहले सेक्शन के सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला क्या होता है, BD³/12। अब पहले सेक्शन का B हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 12, डेप्थ कितना है पहले सेक्शन का यहां तक की 138, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12, पता कर लो पता। 12 इंटू 138 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर मिल जाता है ENG करके 2.62 इंटू 10⁶ mm⁴। अब Ig2 के लिए जाता है, अगेन फॉर्मूला सेम BD³/12, बट सेक्शन दूसरा B 150 है, D 12 है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर चेक करते हैं, 150 इंटू D 12 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 21.6 इंटू 10⁻³ यूनिट रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4। गॉट इट, वेरी गुड। अभी क्या करना है, y बार, इसमें कोई नहीं, H1 निकालना है, इस फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। क्या होगा, y बार माइनस y1। देखिए y बार मतलब अब अभी जो निकला 108.06 माइनस y1 मतलब yi का पहला डिस्टेंस 69, कितना हो जाएगा 108.06 माइनस 69, ये बन जाता है 39.06। ठीक है, ये H1 है। H2 की बात करें तो फॉर्मूला सेम, y बार माइनस केवल y2 होगा, y बार कितना है 108.06 माइनस y2 144। थोड़ा घाई में इसलिए ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े और आपको बोर ना लगे, है ना। 144, डिस्टेंस भले ही माइनस में आए वो आपको प्लस में ही लिखना है, 35.94 mm, है ना। डन। अब जैसे आपको ये दोनों वैल्यू मिल गए, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू Ig1 का वैल्यू 2.62 इंटू 10⁻⁶ प्लस A1 इधर है देखो 1656, H1 का स्क्वायर मतलब 39.06 का स्क्वायर, प्लस दूसरा Ig2 मतलब 21.6 इंटू 10⁻³ प्लस A2 1800। देखते रहिए बस इसको। H2 कितना है 35.94, इसका स्क्वायर, दैट्स इट। देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आएगा, कैल्शियम में पुट करके पता करेंगे फटाफट। 2.62 इंटू 10⁻⁶ प्लस 1656 इंटू 39.06 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 21.6 इंटू 10⁻³ प्लस 1800 इंटू 35.94 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये आता है 7.49 इंटू 10⁻⁶, 7.49 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अब I भी मिल गया, Y भी मिल गया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो। देयरफॉर M इज इक्वल टू सिग्मा B यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 125 MPa, मतलब न्यूटन पर mm² ही होता है, रख लीजिए उसको। Y 108.06 इंटू I अभी निकाला 7.49 इंटू 10⁻⁶, तो M का वैल्यू पता कर लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 108.06
into 7.49 into 10 raised to 6, 8.66 into 10 raised to 6, 8.66 into 10 raised to 6, ये आंसर आता है न्यूटन mm में। करेक्ट। पिछला सम देखा हो तो आपको दो चांस है, या तो न्यूटन mm में रखो या फिर इसको ऐसे किलो न्यूटन मीटर में, दोनों भी चलेगा। अब जैसे ही m मिला तो आपको पता है m फॉर कैंटिलीवर बीम जिसके ऊपर पूरा यूडीएल है, तो उसका फॉर्मूला होता है WL²/2। तो m का वैल्यू पता है 8.66 किलो न्यूटन वाला पुट कर रहा हो तो W एज इट इज लेंथ। अगर ये किलो न्यूटन मीटर में पुट किया है तो यहाँ पर लेंथ मीटर में ही पुट करना, तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू 8.66 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेफ लोड। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कहीं पे भी क्लास में ना जाके पैसा बचा है, तो सुपर थैंक्स बोलने का बटन यहाँ पे वीडियो के नीचे है, कमेंट करिए, सुपर थैंक्स बोलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।